जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारी बोन्स के हेल्थ के बारे में और क्यों हमें इस पे खास ध्यान देना चाहिए। हमारी बोन्स बॉडी का सिर्फ सपोर्ट सिस्टम ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत डाइट, आपकी एज और बुरी आदतों की वजह से आपका बोन लॉस भी हो सकता है और विद द एज इसका बोन लॉस का प्रोसेस और तेज हो जाता है। अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्द ही आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपको जॉइंट पेन होगा, फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी बोन्स के स्ट्रेंथ को और कैसे बढ़ा सकते हैं और लाइफ लॉन्ग फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं बिना किसी दर्द, परेशानी, फ्रैक्चर वगैरह के डर। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि बोन हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा बोला जाता है कि एज 30 तक हमारी बोन्स अच्छे से फॉर्म हो जाती है। बोन का जो पीक बोन मास होता है, कितना डेंस आपका बोन है, वो टिल द एज 30 आपकी बोन्स की पूरी बोन मास डेवलप हो जाती है। जितने भी मिनरल्स उसमें आने थे वो आपके चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली अडल्टहुड, इन सब में आपकी डाइट, आपकी ट्रेनिंग और आपके एक्टिव लाइफस्टाइल ही डिपेंड करेगी कि आपका बोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। अच्छा, आप लोगों ने ये हॉर्लिक्स का एड तो देखा ही होगा जिसमें वो बात करते हैं कि 30 के बाद आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस बात में सच्चाई तो है, क्योंकि जब तक आप 30 की एज तक पहुंचेंगे तब तक आपके बॉडी में जितने भी मिनरल्स वगैरह है, आपका बोन मास उस समय रेडी हो रहा है। लेकिन अगर एनफ बोन मास नहीं बनता है 30 की उम्र तक, चाहे आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल था या फिर आपने अपनी हेल्थ पे या डाइट पे ध्यान नहीं दिया, तो आपकी बोन्स थोड़ी कमजोर रह सकती है। और बोन लॉस का जो प्रोसीजर है वो 30 से पहले ही स्टार्ट हो सकता है, जिससे कि आपको लेटर ऑन लाइफ में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी बोन्स और फ्रेजाइल हो सकती है, जो कि आसानी से टूट जाए, कोई बड़ा झटका लगे और आपकी बोन्स टूट जाए। अब ये बहुत भयानक चीज है, क्योंकि बोन फ्रैक्चर बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिनकी हेल्प से आप स्ट्रॉन्गर बोन्स बना सकते हैं और उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करके रख सकते हैं। सबसे पहला है, जो बचपन में हमारी मम्मियों ने हमें बहुत कहा है कि हरी सब्जियां खाओ, ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। अब देखिए, वेजिटेबल्स एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, जो कि आपके बोन फॉर्मिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि विटामिन सी के जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स हैं वो आपकी बोन्स को डैमेज होने से बचाते हैं और आपकी बोन्स को ओवरऑल आपका बोन का मास थिकन करते हैं, जिससे आपका बोन और मजबूत होता है और जल्दी टूटता नहीं है। अगर किसी बच्चे की डाइट में बचपन से ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स उसकी डाइट में प्रेजेंट है, तो उसके बोन की मिनरलाइजेशन बढ़ जाती है, जो कि उसको अपने आगे की अडल्ट लाइफ में भी अपने बोन्स को अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। और सिर्फ बचपन की बात नहीं है, आप अपने प्लेट को कलरफुल बनाइए। जो नेचुरली सब्जियों के कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर की सब्जियां लाइए, तो उससे क्या होगा, आपको हर एक इंग्रेडिएंट आपकी डाइट में होगा और आपको किसी चीज़ की कमी या ज़्यादा महसूस नहीं होगी। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे कि आप अपने बोन्स की स्ट्रेंथ को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं और इवन तो उनकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। अब वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज जो कि आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखेंगी वो है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज या फिर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। अब देखिए, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है। बॉडी को ये समझ नहीं आता कि वो एक्सरसाइज कर रहा है या फिर जिम में जाके डंबल उठा रहा है, पार्क में जाके कुछ कर रहा है। बॉडी के लिए ये एक स्ट्रेस है और बॉडी का एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि अगर बॉडी को रेगुलरली किसी स्ट्रेस से एक्सपोज किया जा रहा है तो वो उसके खिलाफ अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस बनाती है कि अगर मेरे ऊपर एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स डेली पड़ रहा है तो मैं अपनी बॉडी को वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर मसल या फिर बोन अपने बॉडी में बिल्ड करता हूँ, जिससे कि मेरे बोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कि आगे फ्यूचर में अगर यही फोर्स मेरे पे फिर पड़ता है तो मैं इसको हैंडल करने के लिए एबल हो जाऊँ। बॉडी का ये सिग्नल होता है किसी भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स की तरफ। तो जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा सिग्नल्स पहुँचाता है आपके ब्रेन की तरफ। और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी में ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ओस्टियोब्लास्ट मतलब ओस्टियोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि आपके बोन्स को और ज़्यादा बिल्ड करने में काम आते हैं। और ऑब्वियसली जब आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आपको कहीं से भी गिरने वरने का उतना डर नहीं रहेगा कि गिर गया, ठीक है चलो उठ के वापस अपने काम पे चलो। लेकिन
क्या होता है कि वो गिर गया तो फिर हड्डी टूट गई, सुनने में आता है ना। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज से सिर्फ आपके बोन से तो टारगेट नहीं हो रहे, बोन्स के साथ अटैच होते हैं आपके मसल्स। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बोन्स के साथ साथ आपके मसल्स भी डेवलप होंगे। लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने मसल्स को और शो ऑफ करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके बोन्स भी अच्छे खासे ट्रेन हो जाते हैं। जितना ज्यादा थिक आपका मसल होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका मसल होगा, उतना आपके बोन पे कम इम्पैक्ट आएगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर बोन हेल्थ। अपने वर्कआउट्स में प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज इंक्लूड करें। प्लायोमेट्रिक मतलब एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेज। आपके क्लैपिंग पुशअप्स हो सकते हैं, जंपिंग स्क्वाट्स हो सकते हैं, स्किपिंग, रनिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग चीजें। बस ये बात है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें, लेकिन वो पूरे बॉडी को टारगेट करनी चाहिए। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका मसल भी ट्रेन हो रहा है। और अगर आपको अपने मसल्स को और बढ़ाना है तो अब आप अपनी डाइट में क्या बढ़ाएंगे? अपनी ओवरऑल डाइट ही बढ़ाएंगे, ये तो एक आंसर है ही। लेकिन जो मसल बिल्ड करने में काम आता है वही काम आता है आपके बोन्स को और बिल्ड करने में। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन आपके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनफैक्ट 50% ऑफ योर बोन इज मेड ऑफ प्रोटीन। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि लो प्रोटीन इंटेक से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है। और अगर कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो बॉडी में कैल्शियम डाल के करोगे क्या? कुछ ही तो नहीं कर सकते। तो अपनी डाइट में अपनी प्रोटीन इंटेक का भी ध्यान रखें कि आप अपनी डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन ले रहे हैं। ईट हाई कैल्शियम फूड्स थ्रू आउट द डे। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये तो मेन मिनरल है जो कि हमारे बोन्स में पाया जाता है। क्योंकि हमारे पुराने बोन सेल्स कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन होते रहते हैं, तो उन्हें नए बोन सेल्स के साथ रिप्लेस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैल्शियम रिच फूड्स में हम डेयरी प्रोडक्ट्स को गिनते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर। साग सब्जियों में पालक, भिंडी, ब्रोकली, सोयाबीन में भी आपको हाई कैल्शियम मिलता है। अब सिर्फ कैल्शियम लेने से तो काम नहीं चलेगा। कैल्शियम बॉडी में तो डाल रहे हो, लेकिन बॉडी में अब्सॉर्ब भी तो होना चाहिए ना। तो हमें विटामिन डी का भी अपने बॉडी में अच्छा बैलेंस बना के रखना है। विटामिन डी और विटामिन के आपके बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। और अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी का ओपनली अवेलेबल होने पर भी अराउंड 1 बिलियन लोग इस वर्ल्ड में विटामिन डी में डेफिशिएंट है। सिंपली बिकॉज वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके निकल रहे हैं कि सनलाइट उनके ऊपर ना पड़ जाए, स्किन खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई। अगर इतने सेंसिटिव होते रहे हम टाइम टू टाइम तो यार टफनेस कहाँ रह जाएगी? बाहर निकलो, धूप में बाहर निकलो, अर्ली मॉर्निंग में निकलो। 5:30 से 6 बजे के बीच में आप कोशिश करें कि आप बाहर रहें। अगर आप नाइट शिफ्ट्स करते हैं तो फिर आपको इवनिंग का टाइम आपको निकालना पड़ेगा धूप में जाने के लिए। 5:30 से 6:30 यहाँ पर भी अवॉइड लो कैलोरी डाइट्स। अब देखिए, अपनी कैलोरीज को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देना वेट लॉस के लिए ये तो वैसे ही अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको मसल लॉस होगा, स्ट्रेंथ लॉस होगा। और मसल लॉस स्ट्रेंथ लॉस इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एडिक्वेट मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं है तो ऑब्वियसली सिर्फ बोन्स ही नहीं, आपका हर चीज कमजोर होगा। मसल्स कमजोर होंगे, दिमाग कमजोर हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, चक्कर आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, परेशान हो जाओगे। तो वही एकदम लो कैलोरी डाइट्स पे तो ना ही जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी हेल्थ को और अच्छा रखना है तो लो कैलोरी डाइट्स में जाना एकदम बंद ही कर दीजिए। और अगर कोई 12 से 18 साल के बीच में कोई लड़का लड़की देख रहे हैं तो आप लोगों को तो एकदम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना आप लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये आपका ग्रोइंग पीरियड है। यहाँ पे आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा एक्स्ट्रा खाएंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। आपको ऑल टाइम एक सरप्लस पे रहने की कोशिश करनी है। और अगर अभी आपका वेट ज्यादा है तो कैलोरीज को थोड़ा रिड्यूस करके अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, बाहर निकलिए, जिससे कि आपकी ग्रोथ में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी। और ऊपर डाइट के साथ साथ मैं एक चीज इंक्लूड करना भूल गया, जो कि अब कवर कर ले रहा हूँ। आपको अपने फूड्स में हाई मैग्नीशियम और जिंक वाले प्रोडक्ट्स को और इंक्लूड करना है। मैग्नीशियम एक की रोल प्ले करता है विटामिन डी को कन्वर्ट करने में, और विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे भी आने वाली है।